हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज आप जानेंगे फिल्म शेफ्ट की कहानी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फिल्म 2000 में आई थी और ये एक एक्शन क्राइम फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है जॉन सिंगलटन ने और इसमें मेन लीड एक्टर्स हैं सैमुअल एल जैक्सन और क्रिश्चियन बेल। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं डिटेक्टिव जॉन शेफ्ट को, जो कि एक लड़के ट्रे की मर्डर साइट पे पहुंचता है। शेफ्ट पूछताछ के लिए क्लब के अंदर जाता है और उसे वहां वॉल्टर नाम का लड़का दिखता है जिसने ट्रे को मारा था। शेफ्ट उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा, जिस पे वो कहता है कि पहले हमला ट्रे ने उस पर किया था और वो उसे कहता है कि वो एक बड़े बाप का बेटा है। शेफ्ट उसे हैंडकफ्स पहनाकर एक ऑफिसर के साथ भेज देता है। फिर शेफ्ट वहाँ की वेटरेस से पूछताछ करता है और वो कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। फिर शेफ्ट ट्रे की दोस्त से पूछताछ करता है जिसमें वो बताती है कि जब ट्रे और वो सब क्लब में आए थे तभी वॉल्टर ट्रे का मजाक उड़ाने लगा था क्योंकि ट्रे एक ब्लैक लड़का था। ट्रे वॉल्टर को कई बार इग्नोर करता है पर वॉल्टर बाज नहीं आ रहा था, जिससे ट्रे वॉल्टर के दोस्तों के बीच जाकर एक कपड़े का मास्क बनाकर उसके चेहरे पे डाल देता है और वहाँ के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और ये बात वॉल्टर से सहन नहीं होती और ट्रे क्लब से बाहर चला जाता है। शेफ्ट बाहर आके वॉल्टर का वॉलेट चेक करता है और उसे उसमें उस वेट्रेस डायन की आईडी मिलती है। शेफ्ट समझ जाता है कि डायन ने वॉल्टर को ट्रे का मर्डर करते हुए देख लिया था। शेफ्ट डायन को ढूंढने दोबारा अंदर जाता है पर वो होटल के दूसरे रास्ते से जा चुकी थी। फिर सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है जहां ट्रे के मर्डर की हियरिंग थी और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जज वॉल्टर को बेल दे देता है अगली डेट तक। शेफ्ट और ट्रे की मॉम वॉल्टर को डिसअपॉइंट नजरों से जाते हुए देखते हैं। फिर कुछ दिन बाद शेफ्ट अपने ऑफिसर्स के साथ कुछ ड्रग डीलर्स को पकड़ता है पर उन लोगों को उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तभी हम पीपल्स नाम के आदमी को देखते हैं और एक लेडी ऑफिसर शेफ्ट को बताती है कि पीपल ने ही इन लोगों को उन सब की आने की खबर दी होगी क्योंकि वो खुद एक ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है और पुलिस उस फैक्ट्री को आज तक नहीं ढूंढ पाई है। शेफ्ट पीपल को बॉल मार के नीचे बुलाता है और उसे एक छोटा हथियार रखने के लिए अरेस्ट कर लेता है। आगे शेफ्ट को उसका इन्फॉर्मर फोन करके बताता है कि वॉल्टर इस शहर में वापस आ गया है, जो कि बेल के बाद शहर छोड़कर घूमने गया हुआ था। शेफ्ट उसे पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है और उसे कफ्स पहनाकर जेल में ले आता है और वॉल्टर से कहता है कि वो सुबह तक जेल से बाहर नहीं निकल सकता। जेल में पीपल उससे जान पहचान बढ़ाता है और दोनों अपना कार्ड एक्सचेंज करते हैं। फिर सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है जहां वॉल्टर के शहर छोड़ के जाने की वजह से कोर्ट उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है और उसे दोबारा शहर ना छोड़ के जाने के लिए कहता है। वॉल्टर का लॉयर दोबारा उसे बेल दिलाने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से शेफ्ट गुस्से में आकर जज की ओर अपना बैज फेंक देता है और पुलिस की जॉब से रिजाइन कर देता है। और वॉल्टर को खुश जाते हुए देख वो उसे उसी वेटर डायन की आईडी दिखाता है जिसपे वॉल्टर का कुछ ऐसा रिएक्शन था और शेफ्ट अपने दोस्त से कहता है कि अब वो वॉल्टर को अपने तरीके से पकड़ेगा। आगे वॉल्टर उसके डैड और लॉयर से पूछता है कि क्या उन लोगों ने उस वेटेस को ढूंढ लिया है, जिसपे वो दोनों मना कर देते हैं। तभी गुस्से में वॉल्टर अपनी मॉम की कुछ ज्वेलरी लेने उसके रूम में चला जाता है। आगे शेफ्ट डायन के घर उसकी मॉम से उसके बारे में पूछने जाता है, जहाँ से उसे निराश होकर जाना पड़ता है। फिर शेफ्ट डायन की दूसरी वेटर्स दोस्त से मिलता है डायन के बारे में पूछने के लिए। आगे हम देखते हैं कि शेफ्ट ने डायन को ढूंढ लिया है। वो शेफ्ट को देख के भागने लगती है। शेफ्ट उसका पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। आगे वो एक लियोन नाम के आदमी को डायन के घर पर नजर रखने के लिए कहकर चला जाता है। आगे वॉल्टर अपनी मॉम की ज्वेलरीज लेकर पीपल के पास आता है और उसको डायन को ढूंढने के लिए कहता है। बदले में वो उसे उसकी मॉम की ज्वेलरीज देगा। पीपल उसे कहता है कि उसे वो नहीं चाहिए, लेकिन वो उसका काम तब कर सकता है जब वो पीपल्स के बनाए हुए ड्रग्स को उसकी रिच कम्युनिटी में बेचने को मदद करेगा। वॉल्टर उसे मना कर देता है। तब पीपल उसे उसकी मॉम की ज्वेलरीज को बेचकर पैसा लाने के लिए कहता है, वॉल्टर का काम करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि पीपल की गैंग का एक आदमी जो कि शेफ्ट का इन्फॉर्मर है, वो शेफ्ट को वॉल्टर और पीपल के बीच हुई डील उसे बता देता है और उधर दो शेफ्ट के साथी डिटेक्टिव्स पीपल के आदमी का टैटू देखकर समझ जाते हैं कि वो शेफ्ट का इन्फॉर्मर है। आगे पीपल उन्हीं दो ऑफिसर्स को डायन को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बदले वो उन्हें वॉल्टर से मिलने वाले पैसों को बांट लेगा। फिर एक ऑफिसर पीपल को शेफ्ट के इन्फॉर्मर के बारे में बता देता है, जो कि उसी के गैंग में था। ये सुनकर पीपल उस इन्फॉर्मर को मार देता है। अगले दिन शेफ्ट पीपल से मिलके उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो डायन को ढूंढने की कोशिश ना करे। फिर शेफ्ट डायन के मॉम के घर दोबारा जाता है और इस बार उसके भाई शेफ्ट को दोबारा उधर आने से मना करते हैं और हम देखते हैं कि वो दो डिटेक्टिव डायन को ढूंढने के लिए शेफ्ट का पीछा कर रहे थे और शेफ्ट उन्हें देखकर समझ जाता है कि पीपल ने उन्हें हायर किया है। आगे वॉल्टर ज्वेलरी बेचकर पीपल के पास पैसे ला रहा होता है, तभी एक गली में दो आदमी उससे पैसे छीन लेते हैं और पैसे चुराने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि शेफ्ट होता है। वॉल्टर पीपल से मिलता है और पीपल उसे उसके ड्रग्स बेचकर अपनी भरपाई करने के लिए कहता है।
और वॉल्टर ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शायद डायन को ढूंढने उसके घर जा रहा था और वो 2 ऑफिसर जैक और जिमी उसका पीछा करने के लिए वेट कर रहे थे, पर शायद जानता था कि वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में लियोन नाम के आदमी को बिठवा के जाने के लिए कहता है और वो दोनों उसका पीछा करके उसकी गाड़ी को एक स्ट्रीट पे खड़ा देखते हैं और पीपल को फ़ोन करके उधर बुला लेते हैं अपने पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें डायन तक ले आया है। पीपल उन्हें पैसे देने से मना करता है क्योंकि उन्हें वॉल्टर से मिलने वाले पैसे चोरी हो चुके थे, जो कि शेफ्ट ने ही चुराए थे। और हम देखते हैं कि शेफ्ट अपने आदमी के साथ इन सबको दूसरी ओर से देख रहा था और वो अपने आदमी से पीपल को फ़ोन करवाता है और बुलवाता है कि उसको मिलने वाले पैसों को उन दोनों ऑफिसर्स ने चुराया है। पीपल उनकी गाड़ी चेक करता है और उसे वॉल्टर के पैसे उनके पास मिल जाते हैं, जो कि शेफ्ट ने इनकी गाड़ी में छुपके से रख दिए थे। पीपल इन्हें धोखेबाज समझता है और तभी वहाँ माहौल गर्म हो जाता है। इस सब का फ़ायदा उठाकर शेफ्ट वहाँ से डायन को ढूंढने उसके घर निकल जाता है और उसको जाते हुए पीपल का भाई देख लेता है और वो ये बात आके पीपल को बताता है और वो सब समझ जाते हैं कि ये सब शेफ्ट का प्लान था। आगे शेफ्ट डायन के घर पहुँचता है, जो कि वहाँ से भाग रही थी, पर वो उसे पकड़ लेता है और ये सब देखकर डायन की माँ उसके भाइयों को उधर बुलाती है और तभी इनका पीछा करते हुए पीपल आ जाता है और वो शेफ्ट पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है और शेफ्ट उसके सभी आदमियों को बिछा देता है, जिसमें पीपल का भाई भी मारा जाता है, जिस वजह से पीपल बौखला जाता है और वो शेफ्ट को मारने के लिए बढ़ता है। तभी डायना के भाई पीपल को गाड़ी से उड़ा देते हैं और शेफ्ट से अपनी बहन को बचाने लगते हैं। तभी पीछे से पीपल डायना के भाई माइकी को चाकू मार देता है, जिससे शेफ्ट का आदमी अपनी गाड़ी भगा लेता है और पीपल उन दोनों ऑफिसर को शेफ्ट को ढूंढने के लिए कहता है और शेफ्ट डायना और उसके भाई के साथ अपने आदमी के घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिसर्स इनका पीछा करके उधर पहुंच चुके थे और वो पीपल को फ़ोन करके उनका पता बता देते हैं और इनकी बातें ऑफिसर कार्वन पुलिस रेडियो के जरिए सुन लेती है। आगे डायन शेफ्ट को बताती है कि वॉल्टर ने ट्रे को एक मोटे पाइप से मारा था और ये सब डायन ने देख लिया था, जो कि उधर खड़ी थी, और उसे देखकर वॉल्टर उसे किसी को कुछ भी ना बताने की धमकी देता है, वरना वो उसे मार देगा। शेफ्ट उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहता है, पर डायन उसे बताती है कि वॉल्टर के डैड ने उसे गवाही ना देने के लिए पैसे दिए हैं। आगे पीपल अपने आदमियों को लेकर इनके घर पहुंच जाता है और इन पर गोलियां फायर कर देता है और दोबारा शेफ्ट पीपल के आदमियों को बिछा देता है और ये सब पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं। तभी वो 2 ऑफिसर शेफ्ट पे गन पॉइंट कर देते हैं और तभी ऑफिसर कार्बन उन दोनों को पीछे से शूट कर देती है और ये सब उधर से भागने लगते हैं और पीपल इन सब का पीछा करता है और इनकी गाड़ी पे गोली फायर करता है और ध्यान भटकने के कारण इनकी गाड़ी पलट जाती है। शेफ्ट गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि पीपल ने डायन को पकड़ रखा था। शेफ्ट उसे डायन को छोड़ के हैंड टू हैंड लड़ने के लिए कहता है। पीपल डायन को छोड़कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी शेफ्ट उसे गन से शूट करके मार देता है। फिर सीन सीधा कोर्ट के हियरिंग पे शिफ्ट होता है और शेफ्ट ट्रे की मॉम को भरोसा दिलाता है कि आज उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गवाही के लिए उनके पास डायन है, और ट्रे की मॉम उससे कहती है कि आज इंसाफ ज़रूर होगा। तभी हम वॉल्टर को आते हुए देखते हैं और कोर्ट तक पहुंचने से पहले अचानक से ट्रे की मॉम वॉल्टर को शूट करके मार देती है और शेफ्ट ट्रे की मॉम को निराश नज़रों से देखता है और पुलिस ट्रे की मॉम को अरेस्ट कर लेती है। और एंड में हम देखते हैं कि शेफ्ट अब जो लोग उसके पास मदद मांगने आते हैं वो उन सब की मदद बिना पुलिस डिपार्टमेंट में रहे करेगा, और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। टोनी कॉलेट और सैमुअल एल जैक्सन ने एक साथ दोबारा XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज और चेंजिंग लेंस मूवी में काम किया है। विन डीजल ने वॉल्टर का रोल रिजेक्ट कर दिया था। जॉन शेफ्ट के रोल के लिए विल स्मिथ को भी कंसीडर किया गया था। क्रिश्चियन बेल और टोनी कॉलेट ने 1998 में आई फिल्म वेलवेट गोल्डमाइन में काम किया था। फिल्म के डायरेक्टर जॉन सिंगलटन ने 1971 में आई ओरिजिनल शेफ्ट मूवी को 3 साल की उम्र में देखा था। जॉन सिंगलटन शेफ्ट के रोल के लिए पहले डॉन शियाडल को कास्ट करना चाहते थे, पर स्कॉट रूडिन ने जॉन को इंसिस्ट किया था कि रोल किसी बड़े स्टार को करना चाहिए जो फिल्म को हिट बना सके। रिचर्ड राउंट्री, जिन्होंने जॉन शेफ्ट के अंकल का रोल प्ले किया था, उन्होंने ओरिजिनल शेफ्ट फिल्म में शेफ्ट का रोल प्ले किया था, जिसके पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। रिचर्ड राउंट्री सैमुअल एल जैक्सन से सिर्फ 6 साल बड़े हैं और इस फिल्म में उन्होंने शेफ्ट के अंकल का रोल प्ले किया है। वेस्ली स्नाइप ने गुस्से में पब्लिकली कहा था कि वो जॉन सिंगलटन से उन्हें जॉन शेफ्ट के रोल के लिए ना कास्ट करने के लिए नाराज थे। उनके मुताबिक वो इस फिल्म को और भी ज़्यादा हिट बना सकते थे। तो ये थे इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स। होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी बेहतरीन मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाएँ। Now I will meet you in the next video. Till then, be happy and stay cinematic.